अस्सलामुअलैकुम गाइस। आज हम बात करने जा रहे हैं डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड होती क्या चीज़ है, किस तरह से वर्क करता है और डैशबोर्ड क्यों ज़रूरी है। डैशबोर्ड जो है बेसिकली यूज़ किया जाता है हमारा वन स्क्रीन रिव्यू लेने के लिए कि एक स्क्रीन पे आपके पास सारी चीज़ें मौजूद हों, आप सब कुछ देख सकें कि किस तरह से हमारा जो है हमारी शिपमेंट्स के प्रोसेस चल रहा है, या फिर आप देख सकते हैं कि शिपमेंट हमारी कि किस हाल में है, किस कंडीशन में है, किस स्टेटस पर है। जैसे कि मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करा, मेरे पास मे का मंथ सेलेक्ट करा, तो यहाँ मेरे पास शो हो रही है इन प्रोसेस शिपमेंट 0, कंप्लीटेड दिखा रहा है 100%। ठीक है, कितनी परसेंट शिपमेंट्स पे डैमेज हुए, टेंशन लगा, ऑन टाइम निकली, बाई एयर कितनी थी, एलसीएल कितनी थी और एफसीएल शिपमेंट्स कितनी थी, और कितने कंटेनर्स मेरे पास इस मंथ में प्लान थे, वो कंटेनर्स यहाँ शो करा रहा है। साइट वाइज कंटेनर, जैसे यहाँ हमने साइट वाइज लिखा हुआ है। साइट मतलब जैसे कंपनीज़ के यूनिट्स होते हैं, मुख्तलिफ वेयर हाउसेज होते हैं या यूनिट्स बनाए हुए होते हैं उन्होंने कि फला यूनिट पे इतने कंटेनर्स जाएंगे, 1 यूनिट पे, 2 यूनिट्स पे, 3 यूनिट्स पे। तो इसी तरह यहाँ पर यूनिट्स मैंने बनाए हुए हैं, उसको मैंने यूनिट्स को साइट्स का नाम दे दिया, साइट 1, साइट 2, साइट 3। तो ये प्लान बता रहा है मुझे कि वीकली जो है साइट 1 पे फर्स्ट वीक में कोई कंटेनर नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड वीक में 7 कंटेनर्स हैं और फोर्थ वीक में 4 कंटेनर्स, यानी टोटल 11 कंटेनर्स जो है साइट 1 पर जाएंगे। तो यहाँ पर भी शो करवा रहा है, इसी तरह यहाँ 40, तो यहाँ भी 40 शो करा रहा है। टोटल नंबर ऑफ कंटेनर्स जो मेरे पास बन रहे हैं 174 बन रहे हैं, और इन सब का टोटल करा जाए तो 174 कंटेनर्स ही बन रहे हैं। ठीक है, और यही इसी तरह यहाँ पे वीकली मेरे पास जो है साइट दिख रहा है, साइट पर चार्ट दिखा रहा है कि ये जो है बार चार्ट से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बार चार्ट बता सकता है कि साइट 6 पर जो है मेरे पास फोर्थ वीक में सबसे ज़्यादा कंटेनर्स गए हैं। ऐसे ही बिल्कुल 40 कंटेनर्स, ठीक है, यहाँ पर भी शो करा रहा है। अब यहाँ से मैं अगर मंथ सेट चेंज करता हूँ तो जून अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो जून में कंटेनर्स चेंज हो गए, यहाँ पे सारी चीज़ें चेंज हो गई। इसी तरह मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ जुलाई, जुलाई के अंदर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो देखता हूँ यहाँ पर मेरे पास 31% कंटेनर जो है इन प्रोसेस आ रहे हैं, और 69% कंटेनर जो है मेरे पास कंप्लीटेड में आ रहे हैं। कंप्लीटेड मीन्स कि ये कंटेनर्स वो कंटेनर्स जो हैं जो मेरे पास साइट पर आ चुके हैं। और इसी तरह इन कंटेनर्स में मैं देख सकता हूँ कितने परसेंट जो कंटेनर मेरे पास कंप्लीटेड हैं या मेरे पास आ चुके हैं, मेरी साइट्स पर पहुँच चुके हैं, उनमें कितने परसेंट कंटेनर्स पे डैमेज अप्लाई हुआ है, डिटेंशन अप्लाई हुआ है, और ऑन टाइम कितने परसेंट कंटेनर मेरे पास आ गए हैं। इसमें से बायर शिपमेंट्स कितनी थी, एलसीएल कितनी थी और एफसीएल कितनी थी, उसका अलग एक चार्ट आ रहा है। ये एलसीएल एफसीएल शिपमेंट्स मेरे पास है, 151 शिपमेंट्स मेरे पास एफसीएल हैं। इन 151 में मेरे पास कंटेनर जो आए हैं वो आए 398 कंटेनर्स। ठीक, और अब ये चार्ट के पीछे की क्या लॉजिक है, ये बनता किस तरह से है, वो हम उसका भी थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं। ये है मेरे पास मैन रिपोर्ट। मैन रिपोर्ट पे आते हैं। मैन रिपोर्ट के अंदर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर है फाइल नंबर्स, पीओ नंबर्स, शिपमेंट्स, शिपर नेम जो है हमारा वो आइटम क्या है, और मेरा यहाँ पर जो है मोड क्या है शिपमेंट्स का। अब यहाँ पर जो फाइल नंबर है मैंने अपने पास से ही कुछ भी लिख दिए, इम्पोर्ट कंटेनर्स था तो आई लगा के मैंने नंबर्स लिख दिए, और यहाँ पर मैंने पीओ नंबर्स लिख दिए, और इसी तरह से मैंने शिपर नेम भी अपने पास से लिख दी, और आइटम डिस्क्रिप्शन जो भी थी वो मैंने मेंशन कर दी। मोड ऑफ शिपमेंट एलसीएल है, एफसीएल है या बायर है। जो इंपोर्ट कंटेनर्स के हवाले से डैशबोर्ड बनाना चाह रहे होंगे उनको मालूम होगा कि एलसीएल एफसीएल शिपमेंट्स क्या चीज़ होती हैं। अगर नहीं पता तो मैं वो भी क्लियर करता चलूँ। एफसीएल शिपमेंट में जो होता है फुली लोडेड कंटेनर्स होता है, फुली कंटेनर्स लोडेड मतलब एफसीएल, और एलसीएल में आता है लेस देन कंटेनर लोडेड होता है। ठीक है, और बायर तो खैर पता ही होगा कि बायर शिपमेंट्स होती हैं, बायर आती हैं। अच्छा, यहाँ पे नंबर ऑफ़ कंटेनर्स में जो है मैंने यहाँ पे कुछ सेल, ये वाले सेल आप देख रहे हो खाली हैं, और ये वाले सेल के अंदर मैंने वैल्यूज लिखी हुई हैं, नंबर्स लिखे हैं। वो इसलिए क्योंकि एफसीएल कंटेनर्स की क्वांटिटी बता रहा हूँ कि एफसीएल 5 कंटेनर्स है, एफसीएल 1 कंटेनर्स है, इस तरह से। एलसीएल जो है कंटेनर नहीं होता, ये लूज कंसाइनमेंट्स होता है, तो यहाँ पर मैंने कंटेनर नंबर मेंशन नहीं करे। ठीक है, इसी तरह मैंने यहाँ पे बीएल नंबर्स मेंशन कर दिए। बीएल नंबर्स भी कोई मैंने ये समझ लें कि अपने पास ही रैंडमली लिखती है बीएल नंबर्स भी। ईटीए डेट्स, किस ईटीए डेट मतलब हमारे पास होता है एस्टिमेटेड डेट होती है, जो अराइवल की डेट्स होती है कि हमारे पास ये जो कंटेनर्स आ रहा है वो किस डेट के हमारे पास पहुँचेगा। उसको मैंने कुछ इस तरह से मेंशन करा है यहाँ पे, फार्मूला अप्लाई करके टैक्स
इज इक्वल टू टेक्स्ट लगाया और यहाँ पे मैंने डेट सेलेक्ट करके कॉमा ला के फॉर्मेट दे दिया कि 3 टाइम एम प्रेस किया और 4 टाइम वाई प्रेस करके इन्वर्टेड कॉमा लिख दिया कि इस तरह से मेरे पास डेट शो कर रहा हूँ। ये मैंने क्यों इस तरह से लिखा, क्योंकि मेरा जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड की डेट का जो फॉर्मेट है वो सेम ये फॉर्मेट है और यही फॉर्मेट मैंने अपनी मेन रिपोर्ट में लिया ताकि इस डेट के थ्रू मेरा डैशबोर्ड वर्क करता रहे। आगे बात करते हैं एफ सी एल शिपमेंट डिटेंशन फ्री डेज। एफ सी एल शिपमेंट्स के डिटेंशन फ्री डेज कितना है कि अगर मैं शिपमेंट जो 7 डेज़ के में अंदर निकालता हूँ तो मेरी शिपमेंट पे डिटेंशन नहीं होगा। इस पर 21 डेज़ है फ्री दिए हुए हैं मुझे शिपिंग लाइन की तरफ से, किसी में मुझे 14 डेज़ दिए हुए हैं। इस तरह से इन ये फ्री डेज़ होते हैं हमारी शिपिंग लाइन की तरफ से कि अगर इन डेज़ के अंदर मैं शिपमेंट अपनी क्लियर करवाता हूँ तो मुझे डिटेंशन पे करना नहीं पड़ेगा। अगर इसके बाद मैं शिपमेंट क्लियर करवाता हूँ तो मुझे उसमें डिटेंशन पे करना पड़ेगा। इसी तरह मैंने डिलीवरी लोकेशन एज पर पीओ यहाँ पर मेंशन कर दिया कि डिलीवरी लोकेशन मेरे पास साइट 4 जाएगा, ये कंटेनर से ये साइट 7 जाएगा, 2 जाएगा। और इसी तरह मैंने डिलीवरी डेट्स लिख दी कि भाई इस डेट को ये डिलीवर्ड हो चुके हैं मेरे पास से कंटेनर, तो यहाँ मैंने डिलीवरी डेट्स मेंशन कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास शो हो रहा है शिपमेंट स्टेटस। शिपमेंट स्टेटस के अंदर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ मेरे पास शिपमेंट स्टेटस क्या है, शिपमेंट इन प्रोसेस है या कंप्लीट हो चुकी है। अगर शिपमेंट मेरी कंप्लीटेड हो चुकी है तो शिपमेंट को मैंने कंप्लीटेड लिख दिया, यानी मेरी शिपमेंट मेरे गोडाउन पहुँच चुकी है तो उस पर मैंने कंप्लीटेड यहाँ मेंशन कर दिया। और जो शिपमेंट अभी इन प्रोसेस में है, कस्टम प्रोसेस में है, किसी प्रोसेस में, तो यहाँ पर मैंने उस पर भी इन प्रोसेस लिखा हुआ है। तो यहाँ तक तो मेरी शिपमेंट्स की डिटेल कंप्लीट हो गई। उसके बाद ये जो चार्ट मैंने अलग से बनाया है, ये पूरा चार्ट फार्मूलाज पे चल रहा है और इसी फार्मूलाज के थ्रू मेरा आगे का चार्ट और डैशबोर्ड डिज़ाइन हो रहा है सारा। ठीक है, सबसे पहले मैंने इसके अंदर क्या करा, यहाँ पर मैंने फार्मूला अप्लाई करा कि मेरे जो ETA डेट्स है वो 5 डेज़ है, उसमें प्लस कर दो, ये डैमेज डेट बन जाएगी मेरी। ETA डेट्स में अगर 5 डेज़ में प्लस करूँ तो मेरी यहाँ पे डैमेज डेट बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको भी इसी तरह टेक्स्ट में लिख दिया। ये देखिए फॉर्मूला आपको नज़र आ रहा हो, और मैंने यहाँ पे टुडे डेट का फॉर्मूला लगाया। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या करा, इसमें से मैंने माइनस कर दिया। मैंने कहा अगर मेरी जो डिलीवरी डेट है वो अगर ब्लैंक है तो टुडे डेट में से माइनस कर दो मेरे डैमरेज, नहीं तो मेरे जो डिलीवरी डेट है उसमें से माइनस कर दो मेरे डैमरेज। तो यहाँ पर उसने दिखा दिया -10, यानी कि अभी मेरी डिलीवरी डेट यहाँ पर नहीं है। अगर मैं यहाँ डिलीवरी डेट लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिख दी 8/5/84/26, तो यहाँ पर कंप्लीटेड, जैसे ही मैं यहाँ डेट लिखता हूँ तो यहाँ कंप्लीटेड लिख देता है। यहाँ भी देखिए मैंने फॉर्मूला अप्लाई करा हुआ है कि अगर ब्लैंक हो तो इन प्रोसेस आए, कंप्लीटेड अगर वहाँ पे कुछ हो ब्लैंक ना हो तो कंप्लीटेड कर दे, तो उसने उसको ऑटो पे कंप्लीटेड लिख दिया। ऑटोमेटिक यहाँ पर इसने डेज कैलकुलेट कर लिए, यहाँ पर इसने डेज उठा लिए 131 माइनस में डेज चले गए, जबकि शिपमेंट मेरे पास इसका ETA 11 है, तो यहाँ पर मैंने इसको अप्रैल में मंगवा लिया, शिपमेंट बहुत अर्ली हो गई तो इसलिए इसने यहाँ पे इसको गलत शो करवा दिया। अगर मैं यहाँ पे इसको लिखूँ यहाँ पे 8 और यहाँ पे लिखती हूँ इसको मैं 13, तो यहाँ देखें 11 डेज़ में आई, यहाँ पे -3 डेज़ है, डैमरेज यानी अप्लाई नहीं हुआ। अगर मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, लेट्स सपोज 20 लिख देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर मैंने शिपमेंट्स निकाली 5 डेज़ फ्री होने के बाद, इसके अंदर जो इसने 5 डेज़ फ्री निकाले 11 में 16, तो 20 में से ऑटोमेटिक इसने जब 16 माइनस करे तो यह 4 डेज़ का इस पर इसने डैमरेज शो करा दिया कि इस पर 4 डेज़ का डैमरेज अप्लाई हुआ है। ठीक, ये क्लियर हुआ होगा थोड़ा बहुत। और ये फार्मूला मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि फार्मूला यहाँ पे क्या लगाया। अब बात करते हैं डिटेंशन डेज़ की। तो डिटेंशन यहाँ पर मैंने वही करा कि यहाँ पर मैंने प्लस करा ETA के अंदर FCL के जो मेरे पास फ्री डेज़ थे वो प्लस कर लिए। अगर वो डेज़ नहीं है तो ऑटोमेटिक ये माइनस में जाएगा, जब माइनस में होगा तो यहाँ पर इसको ये नो शो करा देगा कि यहाँ नहीं। अगर डैमरेज अप्लाई हो गया क्योंकि यहाँ डैमरेज डेज़ आ रहे हैं, तो डैमरेज पे मैंने क्या फार्मूला लगाया, मैंने कहा कि इफ़ की कंडीशन यूज़ करते हुए मैंने कहा कि मेरा R2 मीन्स मेरे डैमरेज अगर ब्लैंक है तो यहाँ पे नो हो, वरना अगर डैमरेज में मेरे लेस देन 1 है यानी कि माइनस में वैल्यू है या 0 है, लेस देन 1 है तो भी नो शो करा है, वरना यस कर दे। तो यहाँ पर ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ पर उसने यस कर दिया, यहाँ पर लेस देन 1 है यानी माइनस में जा रही क्वान्टिटी तो यहाँ नो कर दिया इसने। यहाँ पर भी नो आ रहा है क्योंकि ये डिटेंशन इस पर नहीं अप्लाई हुआ, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर फ्री डेज नहीं थे, ये LCL शिपमेंट थी तो इस पर डिटेंशन अप्लाई नहीं हुआ, तो ये नो आ रहा है। ठीक है,
ये इसी तरह मैंने टोटल जो है सब ये फार्मूलाज अप्लाई करे हुए हैं यहाँ पर। सेम ये सब फार्मूलाज जो है नीचे तक लगाए हुए हैं मैंने, और वन टाइम फार्मूला लगाया और कंट्रोल डी करके डाउन फिल कर दिया, तो ये सब जगह फार्मूला अप्लाई हो गए। बस इस शीट पे मैंने काम करना है, ये शीट ऑटो मेंटेन होती रहेगी मेरी। उसके बाद ये डैशबोर्ड का लिंक जो मैंने बनाया वो बनाया अपनी वर्कशीट से। ये तो थी मेरी मेन रिपोर्ट और ये है मेरी वर्कशीट। वर्कशीट के अंदर मैंने छोटे छोटे से टेबल्स बनाए हुए हैं और इस टेबल से लिंक करा हुआ है इन चार्ट्स को। तो उम्मीद है आप लोगों को थोड़ी एक्साइटमेंट हुई होगी आगे सीखने की, आगे बढ़ने की, कि ये डैशबोर्ड डिज़ाइन कैसे करना है, ये चार्ट किस तरह से बनेंगे। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा इन चार्ट्स को बनाने की। बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये हम चार्ट किस तरह से डिज़ाइन करते हैं सारे, और किस तरह से इनको तरतीब दे के हम जो है यहाँ पर रख सकते हैं और अपना डैशबोर्ड बना सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो आप लोग लाइक कीजिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे भी इस वीडियोज़ को देख के बहुत कुछ सीख सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।